सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 जो कल पढ़ी थी उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। आज पहले अपने पढ़ा है मिठाई वाला, खिलौने वाला, उसके बारे में जानकारी की थी। अब आज भी ऐसा ही एक आगे पाठ पढ़ने वाले अपन। उसमें खिलौने वाले के बारे में तो पहले पढ़ लिया अपने। अब आज एक फेरी वाले के बारे में। फेरी वाला कभी कभी गलियों में आते रहते हैं। तो आज अपने इस नगर में भी 6 महीने के बाद 2-4 दिन से मुरली वाला इधर उधर घूम रहा है और लोगों में समाचार फैल गया, मुरली वाला आया है, मुरली वाला आया है। अब मुरली वाला के बारे में आप जानते हो। मैं आपको बताऊं, अपने ऐसे कौन से भगवान हुए हैं जो मुरली बजाते थे और उसके नाम बांसुरी बजाते थे, उसके नाम से प्रसिद्ध है। आप बता सकते हो क्या? कृष्ण भगवान। बहुत अच्छा। वो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे। कितनी मीठी आवाज़ निकालते थे वे। जब उनकी बांसुरी बजती थी तो दूर खड़ी गायें भी इकट्ठी हो जाती थी। घरों में भोजन बनाती महिलाएं, जो गोपियां होती थी, वो कोई काम करती हुई महिलाएं, सब आवाज़ सुन करके बाहर के दरवाजे की ओर आ जाती थी दौड़ करके। ऐसी धुन बजाते थे उस कृष्ण भगवान की मुरली ऐसी बजती थी बांसुरी। बहुत मीठी आवाज़ थी। कितनी सुंदर आवाज़ आती है। ये देखो कैसी धुन है कृष्ण भगवान की मुरली की। आपने कभी मुरली बजाई है क्या? कहीं सुनी है? बहुत अच्छा। ये इसका अभ्यास भी करना चाहिए हमें। देखो बजाने में इतना आनंद आता है, इतनी मीठी आवाज़ आती है इसकी बांसुरी की कि लोग सुनते ही रहते हैं और उनको सुन करके दौड़ करके लोग इकट्ठे हो जाते हैं सुनने के लिए, इसका घेरा डाल देते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा अपने गांवों में सपेरा आता है। सपेरा का नाम सुना आपने? हाँ, वो सांप लेकर के आते हैं और फिर अपनी बीन बजाते हैं। जो सपेरा बीन बजाता है तब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सांप अपनी वो मुंह का थुन करके ऐसे घूमता है उस बांसुरी जो बजाता है, बीन बजाता है, जिसको अपन पूंगी कहते हैं कि सपेरा पूंगी बजा रहा है, उसको बीन कहते हैं। तो वो बजाता है तब आधा आधा घंटा तक एक ही श्वास में वो सपेरा बीन बजाते रहता है और सांप गर्दन हिलाता रहता है। गांव के लोग बालक उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जब पहले जो खिलौना वाला आया था उसके 6 महीने बाद नगर में 2-4 दिन से एक मुरली वाला गांव में समाचार फैला, मुरली वाला आया है। वाह भाई, मुरली वाला आया है। कोई पूछता है वो कैसा है, तो वो पूछने वाले भी कहते हैं वो तो ऐसा है, दुबला पतला है, बीकानेरी साफा पहना हुआ है, लगभग ऐसा 32 वर्ष का लग रहा है। ऐसा वो दुबला पतला गोरा युवक है और वो मुरली बेच रहा है। और बालक उनको सुन करके देख करके दौड़ते भागते आते हैं। किसी की टोपी गिरती है, किसी के चप्पल पीछे छूट जाता है। इस प्रकार दौड़ते भागते आते हैं और उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कहता है मुझे दो, मुरली मेरे खरीदनी है। वो कहता है अभी दे दूंगा, बैठिए बैठिए, धीरज रखिए। कोई कहता है मुझे लाल रंग वाली दो, कोई बैंगनी रंग वाली दो, कोई कहता पीले रंग वाली दो मुझे। तो वो इस प्रकार के वो इकट्ठे होकर के तुतलाती हुई बोली में सब उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और वो बार बार वो आवाज़ अपने मुंह से निकालता रहता है, मादक मृदुल स्वर निकालता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, और ऐसा गाता है तो बालकों को बड़ा आनंद आता है। ऐसी आवाज़ सुन करके चुन्नू मुन्नू की मम्मी रोहिणी भी बाहर ऐसी आवाज़ सुन करके उनको खिलौने लेने के लिए, उनको पहले भी याद था वो खिलौने वाला आया था, उसे सस्ते खिलौने दिए थे तो उनके लिए खरीदने के लिए मुरली भी लेनी थी।
तो रोहिणी ने सुन्नू मुन्नू के पापा को, विजय बाबू को कहा, अरे बाबूजी आप सुनो, बाहर वो आवाज़ आ रही है, मुरली वाला आया है, सुन्नू मुन्नू के लिए खरीदना है, जाओ तो आप। तो वो विजय बाबू समाचार पत्र बगीचे में बैठे पढ़ रहे थे, वो दरवाजे पर आकर के मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो वो, और इधर ये आते हैं बालक भी दौड़ते भागते आते रहते हैं। मुरली वाला उनसे बात करता है, दे रहा हूँ साहब, दे रहा हूँ अभी। तभी तो छोटे छोटे बालक भी बोलते हैं, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, ऐसे तुतलाती हुई बोली में कहते हैं कि हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। और मुरली वाला हर्ष गद गद उठता है, और सबको देंगे भैया, सबको देंगे, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, आप इतनी उतावल क्यों करते हो, जल्दी मत करो। आज मेरे पास कोई एक दो मुरली नहीं है, मेरे पास पूरी 57 मुरलियाँ हैं। और वो विजय बाबूजी भी वहाँ पर आ गए, उन्होंने पूछा आपने कितने में दी? तो वो कहता है दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी उनको सस्ती आ रही है। मन ही मन कहने लगा, कैसा है आदमी, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों को दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न दे, क्यों न बेचे, पर ग्राहक को यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है, आप कहीं से 2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। विजय बाबू कहते हैं, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मूल्य दे दो। 2 मूल्य लेकर विजय बाबू मकान के भीतर चले गए। मूल्य वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मूल्य वाला उसे रंग की मूली निकाल करके दे देता, बजा करके देता था, और जो अच्छी बजती थी वो बालक लेते रहते थे। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। बालकों को ऐसे, मतलब अपनी बोली में ऐसे ठागा लगा करके बोलता था, बालकों को भी आनंद आता था और उसको भी बालकों से बात करते हुए आनंद आता था। तो बालक भी, मुझे वो दो नारंगी रंग की, अच्छा वही लो, ले आए पैसे। तो एक कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे भैया पैसे ऐसे नहीं लिए जाते हैं, दादी माँ के धोती पकड़ करके पैसे में पैरों में लिपट करके अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं। बाबू ऐसे थोड़ी देते हैं पैसे। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। फिर वहाँ जाते हैं और अपनी दादी से पैसे लेकर आते हैं। और इस प्रकार उस मुरली वाले को बालकों के बीच बैठने में भी आनंद आता है, मुरली बेचने में भी आनंद आता है, और उनकी तुतलाती हुई बोली सुन करके भी आनंद आता है। और पूरे गांव वाले भी उनकी जो आवाज़ निकलती है मुरली वाले बेचने वाले की, बहुत ही आनंददायी मीठी आवाज़ निकलता है, बड़ा आनंद आता है। तो इस प्रकार ये मुरली वाले खिलौने वाले गांवों में आते रहते हैं और बालकों के लिए भी एक बहुत ही आनंददायी वातावरण बनता है उस समय। और सबको ऐसे लोग आते हैं और सही दाम में मुरली या खिलौने बेच करके जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह मुरली वाला फिर एक गली से दूसरी गली में चला जाता है, आगे बढ़ता जाता है। ये आपको जो मैंने पढ़ाया है मुरली वाले के बारे में, आपको सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। अब मैंने जो पहले पढ़ा है 2 पार्ट पढ़ा दिए मैंने मिठाई वाले पार्ट से। एक खिलौने वाला था, एक ये मुरली वाला। तो इस पाठ के पुनः मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, ये कहानी किसने लिखी थी? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। बहुत अच्छी बात।
अब मैं आपको कुछ और प्रश्न दे रहा हूं, आप बता सकते हैं क्या? बहुत अच्छा, बताइए। नगर में, गृह कार्य में दे रहा हूं काम, ये आपको घर पर करना है। नगर में किन के आने का समाचार फैल गया था? बहुत अच्छा, मुरली वाले का। मुरली वाला आया तब विजय बाबू क्या कर रहे थे? हाँ, बगीचे में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बहुत अच्छी बात, उत्तर सही है आपका। तीसरा प्रश्न है, मुरली वाले के पास कितनी मुरलियां थी? 56? नहीं भाई, 56 तो नहीं। 56 कहां से सुना आपने? अच्छा, 56 इंच आपको याद आता है, पीएम मोदी का सीना 56 इंच। 56 नहीं, वो उसके पास मुरलियां थी 57। अच्छा, चौथा प्रश्न आप, यह है, आपकी गलियों में अजनबी फेरी वाले आते होंगे, किसी एक के बारे में अपने शब्दों में लिखना। आप लिख सकते हो कि नहीं? आपकी गलियों में कई आते हैं, फेरी वाला आता है, खिलौने वाला आता है, सब्जी वाला आता है, फल वाला आता है, कोई भी जो भी आता है वो कैसे बोलता है, किस प्रकार आवाज लगाता है, ऐसे अपने शब्दों में उसके बारे में लिखना है। ये चौथा प्रश्न भी करना है। तो इस प्रकार ये गृह कार्य में आप चारों प्रश्न करके आएंगे। और पुनः इस जो मैंने आज भाग पार्ट 2 पढ़ाया है वो अच्छी तरह से पढ़ करके आना। मैं प्रश्न इनके बारे में भी आगे का पाठ पढ़ाऊंगा तब पूछूंगा। सभी को नमस्कार।